नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। आज का टॉपिक है SBI क्लर्क। लाखों स्टूडेंट्स जिनका सपना है SBI बैंक में जॉब करना, वो वेट कर रहे हैं कि कब SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा। तो अब उनके इंतजार का समय खत्म हो गया है। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नहीं, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम की डेट क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड डेट, पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें कट ऑफ में जो एक स्पेशल चीज होती है SBI क्लर्क में, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका कट ऑफ बाकी एग्जाम के कट ऑफ से थोड़ा अलग होता है, उसे भी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए, इम्पोर्टेंट डेट्स। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। नोटिफिकेशन कब आएगा? तो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर हम 2022 की बात करें तो तब 5 या 6 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। और 2021 में भी सितंबर के मंथ में नोटिफिकेशन आ गया था। इस बार हम देखते हैं अक्टूबर के मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बात तो पक्की है। नोटिफिकेशन आना है, बैंक की वैकेंसीज आना है, तो अक्टूबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ये 100% सही है। और अप्लाई भी आप अक्टूबर में ही करेंगे। जहां तक है 3rd वीक तक आ चुकेगा नोटिफिकेशन, और लास्ट डेट भी अक्टूबर या फिर नवंबर का 1st वीक, इतनी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। मेंस का अभी कुछ कह नहीं सकते, प्रीलिम्स के होने के बाद मेंस की डेट तो अपने आप आ ही जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, उसे देखते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी बात करें तो ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट हो आप, आपने कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री की हो, चाहे वो BSc हो, BA, BCom, BA, BTech, कोई भी डिग्री हो, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, आपकी कितनी भी परसेंट हो, आप सिर्फ पास हो, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी परसेंट होनी चाहिए, नो परसेंट। कोई बाउंड्री नहीं है कि इससे ज्यादा होनी चाहिए कि इससे कम होनी चाहिए। एज लिमिट देखते हैं, तो एज लिमिट मिनिमम एज 20 ईयर्स हो और मैक्सिमम 28। अगर 20 और 28 के बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ 100 होते हैं और मार्क्स भी 100 होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें प्रीलिम्स के एग्जाम की बात अभी हम कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। प्रीलिम्स में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, वो सभी 30 मार्क्स के होंगे, और क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और टाइम ड्यूरेशन जो है, सेक्शनल टाइम 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, तीनों सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइम 20 मिनट्स रहेगा। ओवरऑल टाइम 60 मिनट्स।
100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ माइनस मार्किंग भी होती है, जो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 माइनस मार्किंग होती है। अब प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम में कौन कौन बैठ पाएगा उसके लिए बात करते हैं। वो कैंडिडेट जो प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करेंगे वो मेंस में एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन कितने लोग प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसे देखते हैं। अगर किसी स्टेट में 100 वैकेंसी है तो उसका 10 टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मतलब 1000 लोग मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है approximately 10 times the number of vacancies subject to availability। जितनी वैकेंसीज हैं उससे 10 गुना लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। एक सीट पर 10 लोग को प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा SBI क्लर्क। अब मेंस का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर दोनों साथ में होंगे। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। टाइम हमें दिया होगा 45 मिनट रीजनिंग के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स। जो मेंस का एग्जाम होगा वो 2 घंटा 40 मिनट का होगा, 2 hours 40 मिनट्स। 200 नंबर का होगा और 190 क्वेश्चंस होंगे। अब आइए अब देखते हैं कि सिलेबस क्या होगा। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के रूल्स, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, मिसस्पेल्ड, जम वर्ड जो पैरा जम वर्ड होते हैं, या फिर सेंटेंस वाले भी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोला था, इडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस, ये सभी जो हैं वो प्रीलिम्स का सिलेबस है। इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। अब आइए अब देखते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स। रीजनिंग के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो वो है पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट। हाँ, ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता प्रीलिम्स के एग्जाम में, लेकिन मेंस में ये 100% आएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है या फिर मेंस में तो 100% आना ही है। डायरेक्शन चेंज, वर्ड फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी, असर्टेन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सभी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वांट देखते हैं, क्वांट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। वो है DI, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डेसिमल फ्रैक्शन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मेंसुरेशन, एजेस, पाइप एंड सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सभी न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे SBI क्लर्क के एग्जाम में। अब देखते हैं कट ऑफ। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कुछ स्टेट्स की कट ऑफ है। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ 2022 की है। अगर आपकी स्टेट इनमें नहीं है तो आपको मैं बता दूं, जो एवरेज 75 से 80 तक जिन स्टेट्स का कट ऑफ ज्यादा रहता है उनकी कट ऑफ 80 के आसपास थी।
या तो +2 या -2 ये कट ऑफ रही थी पिछली साल सभी स्टेट्स की SBI क्लर्क प्रीलिम्स की। अगर आप SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आप वेट ना करें। नोटिफिकेशन जितना लेट हो रहा है उसे आप एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आपको और ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार न करके प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप क्वांट और रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वांट और रीजनिंग वो मैं आपको यहाँ इसी चैनल पर कंपटीशन शिक्षा पर डेली क्लासेस होती हैं, उसमें मैं आपको क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ। बिल्कुल एग्जाम के लेवल का कंटेंट आपको यहाँ मिलता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और डेली क्लासेस अटेंड करें, जिससे आपके एग्जाम में स्कोर बूस्ट होगा। चलिए, थैंक यू।